में डाल दिया और कल 10 बजे उनकी फांसी है। ये आप क्या कह रही हैं? ये सब कैसे हो गया महाबली भाई? महारानी जी के कत्ल के इल्जाम में महाराज आपके पापा को जेल में डाल दिया, हुक्म दे दिए कि कल 10 बजे इनकी फांसी दी जाएगी। ये तो बहुत गजब हो गया महाबली। आओ आओ भैया ऋषि बाग, हम कारागार की तरफ चलते हैं। आओ चलते। चल। आज बेचारे की फांसी हो जाएगी। अब कौन हो? कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? तुम्हारे माता पिता का क्या नाम है? इस कारागार में आने का तुम्हारा मतलब क्या हुआ? जेलर साहब, जेलर साहब, मेरा नाम विजय, जेलर साहब विजय। और मैं इसी नहर का राज करने वाला हूँ और मेरे पिताजी का नाम सेनानायक कृपाचंद। क्या कहा? तुम्हारे पिताजी का नाम सेनापति कृपाचंद है? हाँ जी साहब, और मैंने सुना है कि मेरे पापा इसी कारागार में बंद हैं। भगवान के लिए मैं अपने पापा से 2 मिनट अकेले में बात करना चाहता हूँ। भगवान के लिए जेलर साहब, मुझे मेरे पापा से मिला दीजिए। विजय, विजय देखिए, हम फांसी से तो हम बचा नहीं सकते, फांसी से तो हम बचा नहीं सकते, लेकिन तुम्हारे पापा को हम मिला सकते हैं। इसी जगह इंतजार करो और हम कारागार से बाहर ला रहे हैं। अभी फांसी होने में 2 घंटा बाकी है। आप जो बातें करना है कर सकते हैं। ठीक ठीक है जेलर साहब। सेनापति कृपाचंद, देखिए चंद मिनटों की तुम्हारी जिंदगी बची है। अभी 10 बजे आपकी फांसी हो जाएगी, लेकिन फांसी होने के पहले तुम्हारा बेटा विजय एक बार तुमसे मिलना चाहता है। विजय, तुम 2 मिनट में क्या बातें कर पाओगे? 2 मिनट में तुम क्या बातें कर पाओगे? हम तुमको मिलने के लिए 10 मिनट का समय दे रहे हैं। अभी फांसी होने में 2 घंटा बाकी है और 10 मिनट में हम थोड़ा चाय पीकर फिर आ रहे हैं। ठीक ठीक है जेलर साहब, आप बहुत अच्छे हैं जेलर साहब। पापा विजय, क्यों आज तुम इतना लगा कि जेल में मुझसे मिलने के लिए आए हो? तुम्हारी माँ को इस दुनिया से मिटा दिया गया और सिर्फ 2 घंटे बचे हैं मुझे भी फांसी लटकने में। और क्यों तुम मुझसे मिलने के लिए नैनागढ़ जेल में आए हो बेटी? कहीं दूर चले जाओ बेटी, मुझे छोड़कर कहीं दूर चले जाओ। ऐसा मत कहिए पापा। पापा, माँ का आंचल तो पहले ही मुझसे छीन लिया गया और आज आप भी अपना दामन क्यों मुझसे छुड़ा रहे हैं पापा? तुम्हारी माँ की हम हिफाजत नहीं कर सका, इसके लिए मुझे माफ कर देना बेटी। और अगर तुम्हें इसे किसी सलाखों के अंदर मुझसे बात करते हुए किसी ने देख लिया तो तुम्हें भी किसी जुर्म में फंसा देंगे, इसलिए यहाँ से दूर चले जाओ बेटे, दूर चले जाओ। पापा, जिसका बाप मुसीबत में हो और बेटा तो आराम की जिंदगी जिए, धिक्कार है तो बेटी पर। पापा, ये बताइए कि आपने आज
कई कोशिश नैना राज की पूरे ईमानदारी और वफादारी से सदा रक्षा किया। जिस राजमाता और सम्राट के लिए आप सदा अपनी जान न्यौछावर करते थे, आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई पापा कि आज आप उन्हीं राजमाता और सम्राट की नजरों में गिर गए और आपकी ईमानदारी और वफादारी और आपके माथे पर कलंक का दाग लग गया पापा। आपने सब किया हो गया पापा। आज मुझे वफादारी का सिला मिल रहा है। जिस राजमाता के लिए मैं अपने प्राण न्यौछावर कर सकता था, उन्हीं के कत्ल के इल्जाम में मुझे 2 घंटे बाद सजाए मौत की सजा दी जाएगी। मेरी पत्नी सुनैना और तुम्हारी माँ ने, मैं जानता हूँ कि वो कुंवर का खून नहीं कर सकती, लेकिन उसे भी इस दुनिया से मिटा दिया गया। और आज 18 वर्षों की वफादारी का अच्छा सिला इस सेनापति के पास अंशुल मिला है। किसी भी 2 घंटे बाद मुझे फांसी पर लटका दिया जाएगा। राजमाता को मारने का कलंक का टीका हम अपनी माथे पर लेकर इस दुनिया से मर भी नहीं सकते। इसलिए आओ, मौका बहुत अच्छा है। जेलर मेरे हाथों की कड़ी खोलकर चाय पीने के लिए गया है और हम इस रास्ते से नहीं बल्कि इस रास्ते से इस जेल से भाग चलते हैं। एक दिन मौका अच्छा देखकर हम अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए नैनागढ़ भरीरा दरबार में अवश्य आऊंगा। आओ मेरे साथ। चलिए पापा। लेकिन पापा, अगर हम एक रास्ते से भागेंगे तो निश्चित है कि हम पकड़े जाएंगे। इसलिए पापा मेरी बात मानो, आप इस रास्ते से जाइए और हम इस रास्ते से जाएंगे पापा। जंगल के बीचों बीच में जो बरगद का पेड़ है, हम उसी बरगद के नीचे मिलेंगे। नहीं बिजय, नहीं, हम आपको अकेले नहीं जाने देंगे। विजय, क्या कर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं इस नैनागढ़ राज को आग लगा दूंगा। जिस तरह लंका जली थी उसी तरह नैनागढ़ राज का नामो निशान मिटा कर रख दूंगा। इसलिए हम तुम्हें अपने साथ लेकर इधर से चलेंगे। अब मेरी बात पापा, आपने मेरी कसम पापा, आप पीछे मुड़कर मुझे मत देखना। मैं उसी बरगद के पेड़ के नीचे मिलूंगा। आप इस रास्ते से जाइए बेटे विजय, और हम इधर से जाते। तुमने मुझे अपनी सौगंध देकर बेबस और लाचार कर दिया है। इसलिए जाओ बेटे, तुम इस रास्ते से जाओगे, हम इस रास्ते से जाएंगे। लेकिन बरगद का जो बीरावान जंगल में वृक्ष है, हम उसी वृक्ष के नीचे अवश्य मिलेंगे। ठीक है, तुम इधर से जाओ। आप जाइए पापा। तू साला कौन है रे? कैद खाने के अंदर आने की तेरी जरूरत हुई? और बोल, तू साला की कर बिटवा है? और कुत्ते बोल, हरामजादे, तेरा नाम क्या है? कैद खाने के अंदर तू क्या करने आया था? मेरा नाम विजय और मैं इसी नगर राज का रहने वाला। तू क्या कर बेटवा है और क्या करने आया था? मैं यहाँ अपने पिताजी से मिलने आया था। पिताजी से? मेरे पिताजी का नाम सेनापति की कृपा चाहिए। रामबली, क्या हुआ? समर सिंह, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अरे मारना है तो उस ससुरे को मार, मेरे नौकर को क्यों पीट रहा है? अरे मेरे दोस्त, ये साला अंधा हो गया है, ये मुझ पर हंटर चला रहा है। समर सिंह, कहो, ये हमारा पालतू है। अच्छा। हम एक और गलती पर कभी ध्यान नहीं देते। अच्छा, ये तुम्हारा पालतू कुत्ता?
समर सिंह, हमने तेरे को बोल दिया कि मारना है तू शर्मजादे को मार। मेरे नौकर को बार बार क्यों पीट रहा है? मेरे दोस्त इतना इसे सर पर चढ़ा दिया है कि एक दिन हमारी तुम्हारी जान इसकी वजह से चली जाएगी। रामबली, आइंदा ऐसी हरकत मत करना। हरामजादे कुत्ते, बोल तेरा बाप वो साला सेनापति के पचंद कहाँ है? बोल साले। मात्र क्या मशीन और समर सिंह, मेरी चीते जी, मेरे पापा का पता तुम दोनों को कभी साले को हरामजादे, अगर तू साला उस हरामजादे सेनापति कृपाचंद के बारे में नहीं बताएगा तो तेरे को ऐसी भयानक मौत मारूंगा, ऐसी भयानक मौत मारूंगा कि तेरी चीख को सुनकर वो साला दौड़ता हुआ तेरी लाश के पास आएगा। अगर मेरे बदन पर एक भी खरोच आई तो मेरे पापा इस नैना का राज को जलाकर समझ सिंह, कहा मेरे दोस्त? उस कुत्ते सेनापति कृपाचंद की तलाश जारी रखना। क्यों नहीं मेरे दोस्त? चप्पा चप्पा छान मारो, चारों तरफ से नाकाबंदी कर लो और चारों तरफ से गोलियों की बौछार होना चाहिए। हाँ क्योंकि मेरे को उस शर्मजादे कृपाचंद की लाश चाहिए, लाश। घबराओ नहीं मेरे दोस्त, वो हरामजादा कहीं भी छुप जाए लेकिन हम उसे ढूंढ निकालेंगे। वेरी गुड। समर सिंह, कहो। नाम है ठाकुर कयामत सिंह, नाम है ठाकुर कयामत सिंह। कहर बरसाना ही मेरा काम है। डाल तू जिधर नजर अपनी, साला दिखने लगे शमशान है। अरे कहते हैं लगे ना वृक्ष में फल तो उसे काट देना चाहिए, और लोहा गर्म है तो हथौड़ा मार देना चाहिए। या भगवान, तूने कैसा खेल खेला मेरे साथ। मैंने जिससे मोहब्बत किया, जिसको अपना जीवन साथी बनाना चाहा, उसकी माँ और उसके पिता हमारे भाई और हमारी माँ के हत्यारे निकले। जब तुझे ऐसा ही करना था तो मुझे को मेरी जिंदगी में क्यों लाए भगवान? इश्क में तो हर चीज मिट जाती है, बेकरारी बन के हमें तड़पाती है। याद 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 बस याद रहे, याद 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 बस याद रहे। इश्क में तो हर चीज मिट जाती है, बेकरारी। कहाँ मारी बताओ? करे रंबलिया, कोहिका मारी? ये पत्थर लेकर कहाँ जा रहा है? कोहिका मारी। किसको मारने जा रहा है साला? लौंडवा का मारी की कोहिका मारी सेनापति का। हरामजादी, कुछ हो करा तो अपनी हिरासत में है। माना है तो शरामजादे कृपाचंद को खोज कर मार। कृपाचंद तो भाग का। तो साले यहाँ क्या कर रहे हो? वही ढूंढे आए हैं। तो यहाँ कहाँ है? अगर यहाँ होता तो साले को मैं कट के मार देता। इस पत्थर को फेंक और जा सामने वाले जंगल में देख, अगर वो हरामखोर सेनापति कृपाचंद मिलता है तो साले को मौत के घाट उतार देना और किसी का नहीं खाना। जो कुछ होगा ठाकुर कयामत सिंह उससे देख ले। देखा जाएगा। एक कागरी फेंक। साले
मंत्री जी, ये आप क्या कह रहे थे मंत्री जी? आपको शर्म किया? राजकुमारी मोहिनी, ये हम का देख रहे हैं? तुम्हारी आंखों में आंसू और इस तरह बेचैन नजर आ रही हो। तुमसे इस वक्त हम कुछ कहना चाहते हैं। बोलो चाचा जी। जरा गौर कर हमारी बात को सुनो। मोहिनी दिख रही इतना बेचैन क्यों? कि मोहिनी दिख रही इतना बेचैन क्यों? ख्याल दिल से बिछड़े तो सही है मंत्री जी। अरे जब से हमने तुम्हारी खूबसूरती को देखा है, पागल कुत्ते की तरह भटक रहा हूँ। मेरे दिल को सुकून नहीं मिल रहा। बेटी जैसी हूँ तेरी, शर्म आता नहीं। अरे इसमें शर्म की क्या बात है मेरी जान? मेरा मेरे टुकड़े पे पलने वाली कुत्ती। अरे ओ डार्लिंग, इतनी चाहे कुत्ता कहो चाहे कमीना कहो, अपने को कुछ नहीं होने वाला। कमीने, मैं फौरन पिताजी के पास जाऊंगी और सारी बातें बताऊंगी। कमीना अरे डार्लिंग, काहली इतनी बेरुखी दिखा रही हो? एक ही पप्पी की बात है, एक बार प्यार से अपने इस गुलाब जैसन होठ को जुबान संभाल के बात करना मंत्री जी। कसम से तेरी सानिया मिर्जा का नथुनिया ने हमरा जान ले लिया रे। अरे तो पिला वसल का जाम। अरे तो पिला वसल का जाम, ऐसी
रूप है जिद्दी तेरा और कुंदन सा तेरा, भगवान के लिए मुझे जाने दो चाचा और जी। हर हसीनों से अलग तेरी है चालो चलन, और देख कर चांद शर्माता है मन हरम। मेरे को समझ उस शर्मजादी मोहनी को मैं प्यार से अपनी बाहों में लेना चाहता था। उस ससुरी ने धोखे से मेरे सर पर पत्थर सवार कर दिया और मेरे सर को जख्मी करके साली हाथ से फरार हो गई। लेकिन समझ ये पत्थर यहाँ आया कहां से? हमला हुआ है। साले मार साले को समझ। महाराज फिर लंबरदार, हराम साले, तेरी वजह से मेरा सर जख्मी हो गया और वो साली मोहनी यहाँ से फरार हो गई। समर सिंह तो ठीक कह रहा था कि शरामजादे की वजह से इसी दिन हमारी तुम्हारी मौत आ। हाँ मेरे दोस्त, ये आपका खून काला है। समर सिंह, मेरे को अपने जख्म की परवाह नहीं है, क्योंकि हम छत्री है छत्री। अगर खून साला बहता है तो बहने दे। चल इसी वक्त चलकर हम उस ससुरी मोहिनी का पीछा करते हैं। क्यों नहीं? जब तक उसकी मचलती जवानी को अपने सीने से नहीं लगाऊंगा, एक दिन उसे जरूर अपनी पटरानी बनाऊंगा। भाग मोहिनी भाग, तेरा दीवाना ठाकुर कयामत सिंह तेरे पीछे आ रहा है। भाग चाली भाग। भैया राइटर महोदय नोट कीजिए, ये आगे हमारे भैया राकेश कुमार श्री ग्राम चौहान पुरवा निवासी 501 रुपया मेला कमेटी चंदा दिए हैं और 10 रुपया इनाम दिए हैं। सारे वापस तो हम खबड़ी फुरवा है। अब जूता का बारी है। जब तक 2-4 जूता इनका हम खवाए दे अब ना, जब तक चैन से न बैठब करो पीछा मोहिनी के देखा जाए। अब हम चल रहे हैं साले, तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। साथियों